संडे का दिन मुझे लगता है और दिन से थोड़ा सा मेरा लेट स्टार्ट होता है, आई डोंट नो व्हाई। इसलिए मंदिर जाना अच्छा होता है, चाहे प्रायद्वीपीय है या फिर उत्तर भारत की नदियां हों। तो इसके ना, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का सोर्स एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और चक्र के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट किया, तो ये प्लानिंग है फिलहाल मेरी, क्योंकि वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे मतलब आज संडे है, और संडे का दिन मुझे लगता है और दिन से थोड़ा सा मेरा लेट स्टार्ट होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो सबसे पहले मैं आज मंदिर गई थी, बिकॉज आज कामदा एकादशी था, इसलिए मंदिर जाना अच्छा होता है। और उसके बाद मैं लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की है ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम करने के साथ, क्योंकि रिवर सिस्टम बड़े मतलब जो भारत की नदियां हैं, चाहे प्रायद्वीपीय है या फिर उत्तर भारत की नदियां हों, तो इसके ना कुछ भी बीपीएससी वैसे पूछ लेता है, सहायक नदी हो गई, ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ तक जाती है, ऐसा। तो इसलिए अब मैं मतलब ये मैं सुदर्शन गुज्जर सर की वीडियो से ही कर रही हूँ रिवर सिस्टम, और जब ये मैं कर लूँगी उसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करूँगी फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का सोर्स एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मेरा मतलब मैंने खुद से ही नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो वो है मतलब बेसिकली दो ही सोर्स है। एक तो एनसीईआरटी हो गया, उसमें भी स्पेशली 11th क्लास की एनसीईआरटी, आप लोग को पता ही होगा वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। मतलब आपको ज्योग्राफी में अगर स्टार्ट भी करना है तो आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया है, बट एक प्रॉब्लम है कि उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत टफ है। तो जो भी कोई बिगनर होगा तो उसके लिए मतलब मैं ये नहीं बोलती कि वो कर नहीं सकते हैं, मतलब लैंग्वेज टफ है तो आप इधर कोई वीडियो का हेल्प लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे तो वो बहुत ही टफ लगा था, तो फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो का सहारा लिया था, जिससे मुझे अब अच्छे से समझ में आया। अब तो मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, तो अब उतना कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस कुछ फैक्ट्स होते हैं तो वो मैं थोड़े टाइम के बाद भूल जाती हूँ, तो उसी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से याद हो जाए। और कमेंट में बताइएगा किस किस ने एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज़ ले लिया है, क्योंकि मैंने अभी तक तो लिया नहीं है। और अगर एडिटोरिया का नहीं या फिर और भी कोई टेस्ट हो, मतलब दिल्ली में बेसिकली, क्योंकि मैं पटना में नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, क्योंकि मुझे तो एडिटोरिया का एक पता है। और खान का तो मुझे मतलब खान सर का मैं ऐसा लेना नहीं चाह रही हूँ, मैंने कभी लिया भी नहीं है, और पर्सनली मुझे अच्छा भी नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई। तो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। उसके बाद फिर मेरा एंशंट हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो आज से मैंने सोचा ऐसा कि मैं मतलब घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट किया। आज मैं गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड कर लूँगी, और मन चाहा तो और भी आगे कर सकते हैं। और आपको याद होगा, ये मैंने ना लिख लिख के जो मैंने नोट्स याद करे थे, मतलब जो गुप्ता पीरियड का ही सबका, तो कुछ घटना चक्र में ऐसे फैक्ट मिल जाते हैं जो मेरे नोट्स में नहीं होते, तो मैं इसको अभी यहीं पे पेपर पे ऐड कर दे रही हूँ, बाद में मैं अपने नोट्स में ऐड कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नोट्स अपने रिवाइज करूँ पढ़ूँ तो ये जो फैक्ट्स मुझे नहीं आते थे वो साथ साथ रिवाइज हो जाए। और इसके बाद फिर मैं एंशंट के बाद अब मैंने मेडाइवल भी पढ़ना स्टार्ट किया है, और मेडाइवल का भी ऐसे ही करूँगी। जब मेडाइवल मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा उसके बाद मैं घटना चक्र लगा लूँगी 2 बार, यस 2 बार, और एग्ज़ाम पास आ रहा होगा। और मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, या फिर टेस्ट सीरीज देख के पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कहाँ पे मैं ज़्यादा गलतियाँ कर रही हूँ, तो उसको मैं एक बार दोबारा रिवीजन करूँगी और फिर दोबारा घटना चक्र लगा लूँगी। तो ये प्लानिंग है फिलहाल मेरी, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम मुझे लग नहीं रहा है, मतलब टाइम ऐसा ना उड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं है। मार्च लगभग ख़त्म ही हो गया, फिर अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में तो खैर एग्ज़ाम ही है। तो लेके चलें तो 3 साढ़े 3 महीना है, और इसमें बिल्कुल अच्छे से करंट अफेयर भी करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, मतलब पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं एक ऐसे करंट का मुद्दा देख रही थी, आपको पता ही होगा ना, ईरान और ये अमेरिका में जो भी कुछ चल रहा है, जिसका खामियाजा ना ऑब्वियस सबको भुगतना पड़ रहा है। और एलपीजी क्राइसिस आ गया है, पता नहीं, मतलब अमेरिका मुझे लग नहीं रहा कि वो डेमोक्रेसी को ही चला रहा है, मतलब बिल्कुल तानाशाही टाइप्स हो गया है। और ये मतलब करंट अफेयर से अवेयर होना भी उतना ही ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर कुछ ऐसा पूछ ले, तो जैसे कि अभी न्यूज़ में ईरान है, तो चांस है कि जो ईरान के पड़ोसी देश हैं उसका पूछ ले, या फिर कौन कौन सा बॉर्डर कंट्रीज़ है, ऐसा कुछ। तो इसलिए जो भी प्लेस मतलब जो भी प्लेस करंट में है उसको तो अच्छे से लेके चलना ही पड़ेगा हर हाल में, और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे वेनेजुएला था, अभी ईरान है, तो जो भी कुछ करंट अफेयर में आपको कोई ऐसा प्लेस मिलता है, मतलब यहाँ पे ये हुआ या तो उसको ना आप ये भी सोचे चलें कि वो ज्योग्राफी से भी लिंक है, और ऐसे भी बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम पूछ सकता है, तो उसे भी अलग से एकदम दिमाग में ऐसे अच्छे से रखना है और बिल्कुल याद करना है। और ऑब्वियस है जब एग्ज़ाम आएगा तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा हमारे लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री करना स्टार्ट किया है, क्योंकि
एंशंट सॉरी मेडाइवल हिस्ट्री, क्योंकि जब से एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का तब से मैंने बिल्कुल, एक पॉलिटी सब्जेक्ट हो गया और एक मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, ये दोनों मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है। अब एग्ज़ाम पास आ गया तो बिल्कुल सब कुछ को लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए आज से मैंने मेडाइवल करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मेडाइवल थोड़ा मतलब छोटा लगता है, तो मुझे लगता है 3-4 दिन में तो हो जाना चाहिए, वो भी मैं ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल लगातार बहुत देर तक एक ही सब्जेक्ट या फिर एक ही टॉपिक तो नहीं पढ़ती हूँ, मैं चेंज कर देती हूँ, तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ 3-4 दिन तो मुझे लगेगा इसे पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर अच्छे से रिवाइज़ करके फिर इसका भी घटना चक्र लगा लेंगे, जैसे भी नोट्स प्रिपेयर होगा, शॉर्ट नोट्स जो भी करना होगा ऐसा करके, और बिल्कुल अच्छे से इसको भी और फिर मॉडर्न कर लेंगे। और साइंस साथ, अभी मैंने साइंस को थोड़ा सा रोक रखा है, साइंस में फिर साइंस भी स्टार्ट करूँगी 1-2 दिन से, क्योंकि साइंस भी वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस भी बीपीएससी साइंस से पूछ लेता है कि बस, पिछली बार ऐसे पूछा, सारे ही मतलब पढ़ा लिखा सब गोबर हो गया था, बिल्कुल कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो साइंस ऐसा बर्डन लगता है, मतलब मुझे तो बहुत ही कभी कभी तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल साइंस मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हम थ्योरी पढ़ के गए और न्यूमेरिकल पूछ लिया बीपीएससी ने, तो बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने साइंस का ही एक चैप्टर पढ़ा था और अब शाम हो गई थी, तो बेसिकली बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आई थिंक बारिश का, तो बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए अब घर जाते हैं। अभी तो खैर थोड़ा ऐसा नहीं है, मतलब मैं थोड़ा आगे गई थी ना, तब बिल्कुल बारिश होने लगी थी, तो मैं जल्दी भाग भाग के गई थी। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।